नमस्ते। आपने देखा होगा लगभग हर हिंदू घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है। पर यह सिर्फ एक पौधा नहीं है, इसे एक जीवित शक्ति माना जाता है। आज हम यही जानेंगे कि क्यों तुलसी का एक पत्ता भी तोड़ने से पहले कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी है और कैसे सिर्फ एक छोटा सा दीपक घर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी ला सकता है। चलिए इन पवित्र नियमों को जरा और गहराई से समझते हैं। तो बात यह है कि हिंदू परंपरा में ना तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं माना जाता, उन्हें एक देवी का दर्जा दिया गया है। उन्हें विष्णु प्रिया भी कहते हैं, मतलब जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। असल में तो उन्हें देवी लक्ष्मी का ही सांसारिक रूप माना जाता है, जो हमारे घरों में वास करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से प्राचीन नियम हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, पीढ़ियों से किन परंपराओं को निभाया जा रहा है, और सबसे जरूरी सवाल, ऐसा किया ही क्यों जाता है। आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इन नियमों के पीछे का क्यों समझना है ना, तो हमें थोड़ा उनकी कहानी में जाना पड़ेगा। तुलसी की जो पौराणिक कहानी है वही उनके इस पवित्र दर्जे की असली वजह है। देखिए, शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि तुलसी कोई और नहीं बल्कि खुद देवी लक्ष्मी का ही धरती पर अवतार हैं। जब वो पृथ्वी पर होती हैं तो उन्हें तुलसी कहा जाता है। वो पवित्रता, भक्ति और सबके कल्याण का प्रतीक हैं। तो इसे ऐसे समझिए, जैसे वैकुंठ में देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं, ठीक वैसे ही धरती पर तुलसी उनका रूप है और दोनों ही भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। यही वो कनेक्शन है जो तुलसी पूजा का आधार है। एक पौराणिक कथा है जो बताती है कि ये वरदान खुद देवी लक्ष्मी ने राजा धर्मध्वज को दिया था। उन्होंने वादा किया था कि वो उनकी बेटी के रूप में जन्म लेंगी, और बस यही वो पल था जब देवी ने पृथ्वी पर अपनी दिव्य उपस्थिति का रास्ता बनाया। तो अब जब हम ये क्यों समझ गए हैं, तो चलिए अब क्या पर आते हैं। वो कौन से खास नियम हैं जिनका पालन तुलसी के पौधे की देखभाल करते हुए किया जाना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों में ना 5 ऐसे खास मौके या समय बताए गए हैं जब तुलसी के पत्तों को छूना या तोड़ना बिल्कुल मना है। इन नियमों को मानना उनके प्रति सम्मान दिखाने का सबसे जरूरी तरीका है। तो कौन से हैं वो समय, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है रविवार का दिन। कहते हैं कि ये सूर्य देव का दिन है और उनकी ऊर्जा तुलसी की प्रकृति के उलट होती है। दूसरा है एकादशी, जिस दिन माना जाता है कि तुलसी माँ खुद भगवान विष्णु के लिए उपवास रखती हैं, इसलिए उन्हें परेशान नहीं किया जाता। फिर आता है द्वादशी, जब वो व्रत के बाद आराम कर रही होती हैं। चौथा है अमावस्या, जब नेगेटिव एनर्जीज काफी प्रबल होती हैं। और आखिर में सूर्यास्त के बाद, क्योंकि वो समय उनके आराम का होता है। लेकिन सोचिए, अगर कभी अनजाने में कोई गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि शास्त्रों में इसका भी हल बताया गया है। अगर गलती से किसी ऐसे दिन पत्ता तोड़ लिया जब मना था, तो क्षमा मांगने की सलाह दी जाती है। ये वो खास मंत्र है जिससे बोलकर क्षमा मांगी जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब है, हे देवी तुलसी, मुझे माफ करें, मेरे अपराध को क्षमा किया जाए। ये विनम्रता और सम्मान दिखाने का एक तरीका है। चलिए अब उन चीजों से आगे बढ़ते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और बात करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और पॉजिटिव रिचुअल की, तुलसी के पास शाम को दीपक जलाना। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये छोटा सा काम कितने सारे फायदों से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से न सिर्फ नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, बल्कि ये घर में धन और समृद्धि को भी अट्रैक्ट करता है। इतना ही नहीं, ये राहु केतु जैसे ग्रहों के दोषों को भी शांत करने में मदद करता है, जिससे घर में एक पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी फील्ड बनता है। ये रिचुअल बहुत ही सिंपल है। स्नान के बाद घी या सरसों के तेल का एक दीपक तैयार करें। उसे सीधे जमीन पर नहीं, बल्कि चावल के एक छोटे से आसन पर रखें। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और फिर धीरे से दीपक को पौधे के चारों ओर 3 बार घुमाएं। दीपक जलाने के अलावा भी तुलसी पूजा से जुड़े कई और उपाय हैं जो घर में आशीर्वाद लेकर आते हैं। चलिए उनमें से कुछ पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ कुछ आसान से उपाय हैं, जैसे घर में तुलसी के पत्तों वाला गंगा जल छिड़कने से नेगेटिव एनर्जी साफ होती है, ऐसा माना जाता है। तिजोरी या जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ 5 तुलसी के पत्ते रखना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करता है। और रोज सुबह 2 पत्तों का सेवन स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों के लिए फायदेमंद माना गया है।
लेकिन देखिए, इन सारे नियमों और रिचुअल से भी बढ़कर तुलसी पूजा का एक बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि तुलसी का सम्मान करना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये असल में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, प्रकृति और उस डिवाइन शक्ति के बीच के गहरे रिश्ते का सिंबल है। ये हमें पवित्रता, सुरक्षा और हमारे अपने घरों में प्रकृति की दिव्य मौजूदगी की लगातार याद दिलाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे लाके छोड़ देता है। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में प्रकृति के एक छोटे से अंश के लिए रोजाना सम्मान दिखाने का ये काम हमें क्या सिखा सकता है? शायद ये हमें सिखाता है कि थोड़ा ठहरें, नेचर से जुड़ें और अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में उस दिव्यता को महसूस करें। सोचने वाली बात है।